बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 17 मार्च साल 2021 और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम आलमीन का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों और खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशें हैं कि वह हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते। बेशक बेशक। खबरों का दादाजी आगाज करें। व्लॉग बहुत गर्म आ रहे हैं। फीडबैक आ रहा है कि व्लॉग बहुत गर्म है। पीछे खींच लें। हाँ, थोड़ा सा जरा अपनी जिम्मेदारी पे, पीछे खींच लो अपनी जिम्मेदारी पे। क्यों प्रोग्राम दे तू मेरा मतलब मैं व्लॉग में तो नहीं होता है? व्लॉग में तो नहीं होता। नहीं, प्रोग्राम में तू गर्म जा रहे हैं, व्लॉग मेरे गर्म लग रहे ने। ए देखो गल ना हुई। चलो बस ऐसे ही है। पीछे खींच लेने, पीछे खींच लेने। ठीक जी, खबर पढ़ो। बुरी खबर आपने पढ़ने नहीं देनी। नहीं, बुरी खबर नहीं, आगाज अच्छी खबर से किया जाए। टीसीपी, हाँ जी, टीसीपी को सरकारी सतह पर चीनी दरामद के लिए दोबारा महंगी बोलियां मौसूल। यानी क्या पिछली बोलियां इन्होंने मुस्तरद कर दी थी? हो सकता है मुस्तरद हो गई। खबर कोई नजर से गुजरी नहीं। की ख्याल? बात तो आप सही कर रहे हैं। हाँ। और देखें कि महंगी बोलियां वसूल होने में फिर ये कहता नेगेटिव खबर हो गई। नहीं, महंगी बोलियां जो हैं वो दुनिया साढ़े खिलाफ साजिश कर रही है। ठीक है, दुनिया साढ़े खिलाफ साजिश कर रही है जी। और दादाजी ये जो कम से कम बोली है, सबसे मिनिमम बोली, वो 544 आशारिया पिछली दफा हमने पिछली दफा 540 की थी। $544 फी टन मौसूल जी, ठीक है। और इसकी कैलकुलेशन नाज़रीन कराम ये है कि कराची की पोर्ट पे ये 90 रुपए फी किलो में पड़ेगी। सामीन कराम, अब बात समझ नहीं आ रही। गन्ने की फसल अगर कम भी हुई है तो क्या वो इतनी कम हो गई है कि सप्लाई जो है मार्केट में उसकी जारी है? इसका मतलब है कि मसला डिमांड एंड सप्लाई से सुपरा हो गया, ऊपर का मसला हो गया। ठीक है ना? मैं बताऊं क्या मसला हुआ है? हाँ। इसमें जन्नात इन्वॉल्व हो गए हैं। मोक्कल नहीं है, मोक्कलीन। मोक्कलीन को मीठा बहुत पसंद है। मोक्कलीन असल में मौलवी है। नहीं, मोकलीन में भी बड़े बड़े खबीस होंगे ने, गोश्त खाते हैं। जी, ये वाले मीठे खाते हैं। वो आपने देखा नहीं कि वो बनी गाला के इर्द गिर्द गोश्त जो है वो नहीं, वो गोश्त से बोर हो गए हैं। वो जैसा आमिर खान कहता ना कि भगवान हम नारियल पानी से बोर हो गया इसलिए वो बोर हो गए हैं गोश्त। बस अब वो मीठे भी आ गए हैं इसलिए पाकिस्तान में चीनी महंगी हो रही है। जाहिर है कि हमारे जो नहीं, हमारे भी तो इतने 100 साल से मीठा खा रहे हैं, ये क्यों नहीं बोर हो रहे यार? नहीं दादाजी, ये नहीं बोर होंगे। ये बर्गर के ऊपर क्यों नहीं जाते दादाजी? असल में वो फिर उनकी एफिशिएंसी मुतासिर होती है। साईं कायम अली शाह ने इसमें क्या कहा था? दादाजी साईं कायम अली शाह जो है ना, वो एक जगह ना एक मुआहदा हो रहा था। ये एक जंग हुई थी दादाजी 324 कबले मसीह में। 3-4 रियासतें लड़ पड़ी थी। उनके दरमियान जिस वक्त पंचायत लगी ना, तो साईं कायम अली शाह ने मौक्कलों की मदद हासिल की क्योंकि कुछ फ्रीकैन बात नहीं मान रहे थे। अच्छा, उन्होंने उठा के पटखा बात बनवाई। तो साईं ने कहा कि बताओ क्या मांगते हो? उन्होंने कहा जी हमें ताहयात मीठा खाने की इजाजत दी। अच्छा, तो उसके बाद ये सारा कुछ हुआ है। ठीक हो गया, ठीक हो। बिजली सार्फिन पर मजीद 1060 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल करने की तैयारियां। ये बात कहीं रुकनी है? 1060 अरब रुपए। ये बेसिकली ना IMF के साथ जो एग्रीमेंट किया ना, आप देखें ना, IMF के साथ मुआहदा किसी भी मुल्क का 3 साल का होता है। ठीक है, तो 1 साल पहले हुआ था, तो ऊपर से कोरोना आ गया, तो कोरोना में चलो वो तो सस्पेंड हो गया ना, तो फिर 2 साल और मुआहदे में हम हैं। तो इन 2 सालों में हुकूमत ने 6 रुपये फी यूनिट जो है वो बिजली महंगा करने का लिख के दे दिया है सरकार IMF को। जी, और उसमें से 2.25 बरसों में फी यूनिट जितनी हो गई वो हो गई। ये मजीद की बात हो रही है, 4 रुपये 60 पैसे मजीद महंगी होगी बेस प्राइस। नहीं, 6 रुपये महंगी होगी। नहीं, वो 2 रुपये तो करती ना बेस प्राइस, 3.5 रुपये। मेरा ख्याल है कि कहीं और से डाल के ना, तो ये 6 रुपये आइंदा 2 सालों में बिजली महंगी होगी। आइंदा 2 सालों में, आप 2.25 साल की बात कर रहे हैं, मैं 2 सालों की बात। मेरा सवाल फिर वही है। हमारा सवाल वही है। बात कहीं रुकेगी?
मुझे नहीं लगता बात कहीं रुकेगी जिस तरह मिसमैनेजमेंट हो रही है। अब देखो ना, गिल्ला तितर कहता है कि एग्रीमेंट 21 रुपए फी यूनिट की खरीदारी का किया था। वो गिल्ले तितर साहब, वो 15 रुपए से ज्यादा कोई एग्रीमेंट नहीं था। ये मैं इस बात पे आपके साथ बकायदा मुनाजरा करने के तैयार हूं, लेकिन गिल्ले तितर की ड्यूटी लगी हुई ना, तो गिल्ले तितर साहब 15 रुपए से बड़ा कोई मुआहदा नहीं था। ये इमरान खान साहब ने आके जब रुपया डिवैल्यू किया है, तो चूंकि वो सेंटों में था, तो वो 15 से उठ के 22 पे चला गया, 21 पे भी नहीं गया, 22 पे चला गया। ठीक है ना? तो उसको जूते मारना जिसने आगे डिवैल्यूएशन करके तो डॉलर उठा के 165 पे पहुंचाया था। अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, लोग कह रहे हैं इस पर बात करें। भाईजान, बात ये है, इसकी जो बेहतरीन बात है, ये 24% फॉरेन रेमिटेंसेस के अंदर इंक्रीज नजर आई है आपको। इसका मतलब है किसी ने अपने पैसों को चक्कर लगवा के वाइट किया। यस, दैट्स अ पॉइंट। किसी ने, और किसी का नाम नहीं लेना, आप गायब हो जाएंगे, यहीं यहीं बैठे भ्रष्ट हो जाएंगे। ठीक है? किसी ने अपने पैसों को वाइट किया, और चूंकि उसके पैसे खत्म हो गए हैं, उसको चाहिए थे $1 के ज्यादा रुपये, तो 165 178 तक का चक्कर हमने लगवाया। तो वो जो कोई था वो अपने पैसे ले आया है पाकिस्तान के अंदर शो करके डॉलर टर्म में, और उसको उसने इन कैश कर लिया। ठीक है? लेकिन अगली बात मोमिनीन इकराम, आप सुनेंगे तो आप सड़ जाएंगे। जी बताइए। ना काबिल बयान जगहों पे आपको आग लग जाएगी। अब मसला ये है कि यहां पे तो कोई ऑप्शन है नहीं खरीदने के लिए। जितना को कुछ हम खरीद सकते थे, टावर शावर ये वो सारा कुछ, प्लाजे शलाजे, वो खरीद लिए। अब क्या किया जाए? अब इन पैसों को ले जाना है वापस। तो वो डॉलर जो 168 पे हम वाइट करके लेके आए थे, वो 157 अब वो हम जब 148 पे वापस भेजेंगे, तो 20 रुपये का मुनाफा होगा ना भैया। होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है ना? तो इसलिए डॉलर को, मेरी जो इत्ला है इब्तदाई, 148 की तरफ ले जाया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जब तक साहब सारे पैसे इकट्ठे कर लेंगे, तो वो फिर बाहर भेजने होंगे, तो फिर वो 148 रुपया जब दुबई में अदायगी करेंगे, तो उनके साहबजादे के अकाउंट में $1 जमा हो जाएगा। 20 रुपए का जो फर्क आया, मैं कोई गलत गलती नहीं, गरम गाल ना 168 पे आया, 148 पे बाफर्ज माहौल वापस जाएगा। हाँ। डॉलर के बदले डॉलर आ गया। हाँ। जो 20 रुपए का फर्क है, उस पे प्लाजा खरीदा गया। जायदाद यहाँ भी वहां भी, दादाजी पिज़्ज़ा यशियां नहीं। हाँ। ये गैर मुहतात बात है, इनकी बात नहीं हो रही जी। पिज़्ज़ा किसी अगर आप समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं। इनकी बात नहीं हो रही, किसी और की बात। अच्छा, पिज़्ज़ा वाली सरकार की बात नहीं हो रही, किसी की भी नहीं हो रही बात। ठीक है, करेंसी की बात हो रही है, किसी की बात हो रही, सानू की पता। करेंसी की एक और खबर पढ़ दूं। हाँ। अल्लाह ताला महफूज रखे। पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त हैं, इसी तरह के मिलते जुलते हालात का आगाज़ लबनान में हुआ था, और लबनान में इस वक्त माशी बहरान अपने अरूज पे चला गया, और महंगाई के ख़िलाफ़ लबनान के लोग सड़कों पे है। करेंसी इतनी गिर गई है कि $1 अमेरिकी 15,000 लबनानी पाउंड पे चला गया। यानी अगर बहरान की बात की जाए तो मालियाती बहरान जो है इस वक्त दुनिया में 2 ममालिक में इंतहाई अरूज पे चला गया, बल्कि 3 कह लें इस खित्ते के जिसमें हम रहते हैं। एक है लिबनान जी, बल्कि लुबनान भी कहते हैं बाज़ लोग उसको। जिस तरह लुबनान नहीं होता बाज़ ख़वातीन का नाम, उससे लुबनान। एंड में आपने ये मेरे पे डालनी होती है, इसलिए मैंने सुना ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है लुबनान है। और दूसरा, उससे पहले इसका आगाज हुआ था ईरान से। ईरान में ईरानी करेंसी का बेड़ा ही गर्क हो गया था। वो तो आगे थोड़ा सा रेस्क्यू, अगर चाइना बहादुर ने देखा वारदात लगती है, लगा के बार्टर शार्टर ना जी, तेल शेल उसका ले गया। तेल शेल नहीं ले गया, या तेल ले रहा है, या तेल लेने का इरादा है, या उन्होंने कहा कि पैसे कितने के चाहिए आपको। मतलब आपकी करेंसी क्यों गिरती है? जब गैर मुल्की अदायगियों के लिए आपके पास डॉलर नहीं होता, तो डॉलर टर्म में गिर जाती है। ठीक है ना? तो ये किया, फिर थोड़ा बहुत रशिया ने भी उनको अंदर खाने में ठीक हो गया। कुछ थोड़ा सा वेनेजुएला के जो माफिया ग्रुप हैं, उन्होंने भी ईरान को करेंसी का मसाइल हल करने के अंदर, वेनेजुएला के वो माफियाज जो के मारजुआना हैं मंशियात जो है वो अमेरिका को सप्लाई करते हैं, स्मगल करते हैं, उन ग्रुपों ने भी थोड़ा बहुत उसको हेल्प आउट किया। तो
ईरान को थोड़ा सा होश आया। वैसे भी शाम के अंदर ईरान के बड़े पैसे लग रहे थे, तो शाम की जंग जो है वो अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही है, ठीक हो गया, तो उसमें थोड़ा सा उनको रिलीफ मिला। तो वो बहरान जो है वो बेसिकली तो अपनी जगह पे मौजूद है। तो ईरान का दावा है कि किन किन ममालिक में उसका इन्फ्लुएंस है, तो वो ममालिक जो हैं वो मालियाती बहरान का शिकार होंगे या हो रहे हैं। इराक के अंदर पहले ही बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। तमाम जो वहाँ की प्रोडक्शन है, मिनरल्स हैं, सप्लाईज हैं, ऑयल की, यानी अंदाज़ा करें इराक के ऊपर इंटरनेशनल पाबंदियां हैं। ईरान जो है वो इराक का तेल बेची जा रहा है, स्मगल करवाई जा रहा है। ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं, तो वो इराक को यूज कर रहा है कवर के लिए, और वो उसको यूज करवा रहा है। तो ज़ाहिर है फिर इराक जो है वो तेल के बदले जितने भी डॉलर कमाता है वो उस प्रॉक्सी कंपनी को जाते हैं ना, जिसने उसे ईरान में शिफ्ट करना होता है, तो फिर उन्होंने इस तरह उसको यूज किया हुआ है। सेम इज़ द केस विद यमन। वहाँ से भी जो ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट होता है या स्मगल होता है या जो भी करता है, बागी करते हैं या कोई और करता है, उसका बेनिफिशरी भी, मेन बेनिफिशरी भी ईरान ही है। तो वो तमाम 5 ममालिक इस खित्ते के जहाँ पे ईरान का दावा है कि उसका इन्फ्लुएंस है, वो शदीद किस्म के माली बहरान का शिकार है, ख़ासतौर पे करेंसी का। यानी लीबिया के अंदर ताहाल इस वक्त खाना जंगी जारी है, लेकिन उसकी करेंसी का वो बुरा हाल नहीं है जो ईरानी तुमन का है जी, या लबनानी करेंसी का हो गया है। हालांकि लेबनान में बज़ाहिर कोई खाना जंगी नहीं है जी, ठीक है, जहाज ही चल रहा है। हाँ। लेकिन डरना चाहिए दादाजी, जो हालात चल रहे हैं वहाँ पे भी इन्फ्लेशन ही पहले आई थी, और इन्फ्लेशन जो है वो बात को कहाँ से कहाँ ले गई। मैं तो इस बात पे जो है वो थोड़ा सा तालिब इल्म हूँ जी। ईरान में अगर अपना लेबनान के अंदर अगर कोई थोड़े बहुत क्रिश्चियंस ना होते, ठीक है ना, तो अब तक अमेरिका ने वहां पे भी ईरान की हुकूमत कायम करवा देनी थी। और थोड़े बहुत भी क्रिश्चियन नहीं है, बहुत सारे क्रिश्चियन है वहाँ पे, 49% है। जी, उन्होंने करवा देनी थी आबादी, वहां पे हुकूमत कायम करवा देनी थी उन्होंने। अगर वहां पे 70, 80, 90% मुस्लिम होते ना जी, तो अब तक वहां पे कोई ना कोई सीसी मुसल्लत किया जा चुका होता। तो अपने लोगों पे वो नहीं करते ना जी, तो वहां पे उन्होंने जमहूरियत रखी हुई है, ठीक है। और उस जमहूरियत जो है वो ये है, और उस जमहूरियत को हॉस्टाइल बनाया हुआ है हिजबुल्लाह के जरिए। लेबनान की पार्लियामेंट वाहिद पार्लियामेंट है जहाँ पे कि मजहबी बुनियादों में पार्लियामेंट में कोटा मुकर्रर है कि इतनी सीटें इस कम्युनिटी की हैं, इतनी इसकी हैं, इतनी इसकी हैं, ठीक है। और सदर उसका क्रिश्चियन होना है और वज़ीर आज़म उसका मुसलमान होना है, ये उनके आइन के अंदर। जैसे साउथ अफ्रीका में माफियाज के कोटे होते हैं। हाँ। लेकिन दादाजी डर नहीं चाहिए, लेकिन यार डर लग रहा है यार। साउथ अफ्रीका में गया ना, तो जोहान्सबर्ग में जाके मैंने पूछा माफिया का इलाका केड़ा है, तो उन्होंने कहा जी वो फलाना इलाका है, तुझे नहीं जाना उधर। मैं कहा अच्छा। मैं आराम से होटल से ना निकला, और कभी कभी मैं रेड शर्ट पहनता हूँ, बड़ी पुरानी रेड शर्ट मेरे पास हो, तो वो कालों का बड़ा पसंदीदा रंग होता है, तो मैंने पहनी, तो मैं जनाब निकल गया उस इलाके में। लोग मुझे घूरते थे, ठीक है, लेकिन मुझे फिजिकली किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने वहाँ पे खाना खाया, एक मतलब कि साउथ अफ्रीकी मुसलमान जो था उसको ढूंढ के, उसके रेस्टोरेंट नहीं था, वो था वो कहते ने ढाबा टाइप ढाबा था, वहाँ पे उसके साथ पास खड़े होके, उसकी रेडी के पास खड़े होके मैंने खाना भी खाया, ठीक है। दाल चावल बेच रहा था भी वहाँ पे, और फिरता रहा, मैं घूमता रहा। वो एक खातून से मैंने वो किशमिश खरीदी, वो काली खातून जो थी, मुझे ऐसे किशमिश खरीदी। हाँ, किशमिश खरीदी। वो ज़मीन पे बेचारी लगा के बैठी हुई थी, गरीब औरत थी, मुझे बड़ी दुआएं दी उसने। इंग्लिश में थी नहीं, अफ्रीकी लैंग्वेज में थी। सारे दुआएं ही दे रही होगी ना जी, और मैं उधर गाहक सा। नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ। एक बंदा शादी का वजीफा पढ़ता रहा, बाद में पता चला वो सऊदी अरेबिया का कौमी तराना था। फिर बाकी उम्र खलोते ही गुजरे कौमी तराने के तमाम में। यार क्या करें, इकॉनमी की कोई पॉजिटिव खबर हो तो आपको बताएं। नहीं तो कुछ खबरें हैं, इजाजत दे। पाकिस्तान ने 8 माह में 867 बिलियन रुपीस की खाने पीने की अशिया दरामद की। एग्रीकल्चर कंट्री है, ये याद रहे। सदके ना जाऊं, ये पॉजिटिव खबर है। मेरी नजर है ऐसी इस खबर पे। ये पॉजिटिव खबर है, ये पॉजिटिव खबर है, तो आप बताएं। नहीं, नेगेटिव खबर है। तो मैं इसी से अवॉइड करना चाह रहा था, आगे चल रहा है। देखिए एग्रीकल्चर कंट्री के अंदर खाने पीने के, ठीक है,
आपको कैसा और जो चाहिए? 5 जिले हमारे पास हैं पंजाब के, उनको फूड बास्केट कहा जाता है, ठीक है ना। बेसिकली प्लानिंग का मसला है ना। अब पोठोहार के इलाके का किसान भी अगर जिद करेगा कि मैं गंदम ही उगानी है, ठीक है, तो पहले तो उस किसान को ना कान पकड़ा के जीटी रोड के ऊपर ऊंची पहाड़ी जो नजर नहीं आती जिसके अंदर से गाड़ी की सुरंग भी गुजरती है, उसके ऊपर खड़ा करके उसकी तशरीफ के ऊपर जूते मारे जाए। और मामा तेरा इलाका गंदम उगाने का है ही नहीं। गंदम जो है वो गुजरांवाला वजीराबाद से इधर इधर उगनी है। आप मकई का इलाका है, आप मकई उगाइए, 100 मन एकड़ वाली मकई उगाइए बीज लेके, और अपनी भी खुशहाली पाइए और उसको भी खुशहाली दीजिए। आप बरासी का जिसको हम 00 रेपसीड 00 कनोला उगाइए, ठीक है, उसको कम पानी चाहिए, उसको कम मेहनत चाहिए और वो ज्यादा क्रॉप दे देगा। तुसी गंदम के पीछे ही बड़े हुए हो, मेरा मतलब तो फिर जुतियां तो पहन गई है ना, वो गंदम का इलाका ही नहीं है। यानी आप अंदाजा करें, ज़ियाउल हक साहब ने मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी शुगर मिल लगवा दी थी। समझ सही है। मजा आया? पार्लियामेंट में लाने थे ना लोग। यानी मीरपुर वाले बेचारे पानी को तरसते हैं और उनका ये इशू है कि यार हमें मंगला से तो पानी पीने का ही ले लेने दें, और वफाक नहीं लेने देता, ठीक है। वो कहते हैं एक दफा खुल गया तो ये सारा डैम इन्होंने यहीं पे पी जाना है। वहां पे जो कि हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, जिसको पानी की जरूरत ही बहुत ज्यादा होती है, उसकी शुगर मिल लगवा दी। वो फिर उठा के जनाब ये लेके गए जनूबी पंजाब के अंदर, अगरचे वहां पे भी उन्होंने बेड़ा गर्क किया। एईएस जो था वो मीरपुर जो था, एईएस में पावर प्लांट लगवा दिया जनाब। हाँ, वो शहजाद होता था हमारा एक जानने वाला, उसके जरिए। हाँ चलें जनाब। पॉजिटिव क्या कि मैंने नेगेटिव खबर पढ़ दी, अब जेन्युइन पॉजिटिव खबर पढ़ रहा हूं। जुलाई से जनवरी तक यानी 7 माह में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो आउटपुट है वो 7.85% बढ़ गई। आगे की लिखी है, मैं थप्पड़ मारना उठे हाथ था। जुलाई ईयर ऑन ईयर लिखा हुआ है, तो जुलाई टू जनवरी लिखा हुआ, जुलाई से जनवरी तक ईयर ऑन ईयर के बेसिस के ऊपर। पिछले साल इसी अरसे के मुकाबले में अरसे में क्या था भला? जी नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, कोरोना था जी, कोरोना था, तो आपकी एलएसएम रॉक बॉटम हो गई थी, तो 7.8% अब बढ़ गई ना, इसका मतलब इतनी सी बढ़ गया। पहले कमी कितनी, इसको ऐसे कर लेते हैं, पहले साल कमी कितनी हुई थी? 19%, 9%। अच्छा एलएसएम की ग्रोथ गई थी। दूसरे साल कितनी नेगेटिव में गई थी? 8.5%। ठीक है, 17-18% हो गई, 18% हो गई। तीसरे साल जो है उन्होंने कहा है कि पहले 6 माह के अंदर हमारी ग्रोथ जो है वो कितने परसेंट इंप्रूव की है? 7% ना जी, 7.85%, 8%। तो ये 8% उस नेगेटिव का है, नेगेटिव उसका 85% का 8% होगा, ओके ठीक है ना। ठीक है उस 85% का 8% होगा जी, लेकिन बहरहाल बेहतरी तो आई है ना। चले, अच्छी खबर है कि इकॉनमी थोड़ी सी चली है, ठीक है। मंथ ऑन मंथ टेक्सटाइल का डाटा, मंथ ऑन मंथ यार, 10 यार चलो। लेकिन एक बात बताऊं, सालाना से महाना पे आ गई सरकार, लेकिन डाटा फिर भी अच्छा नहीं आया। वीकली पे आ गई है, लेकिन चले, मुझे लगता है ये आर्ली पे भी आएगी। जी, फरवरी में टेक्सटाइल ग्रुप की जो एक्सपोर्ट है 6.75%, 7.25% गिर गई है। वो मैंने आपको अर्ज किया था ना कि वो कोरोना के बायस कुछ ऑर्डर हमें मिल गए थे, वो ऑर्डर जो है तो वापस चले गए, बस छुट्टी। जी दादा जी, अहम खबर यह है कि हुकूमत जो है बांग्लादेश में जो एक्सपोर्टर्स को मराहत दी हुई है ना बांग्लादेश ने, उसको रेप्लिकेट करने का सोच रही है। ये इसके पीछे ना दाऊद का लौंडा है। अच्छा, वो दाऊद का लौंडा बांग्लादेश से बाहर निकला ही नहीं, मुशर्रफ दौर में भी और अब भी। इंप्रेस बहुत है बांग्लादेश से, बस वो उसे और कोई मॉडल सोचते, और कोई मॉडल लेगा ही नहीं सारे को और कोई मॉडल उसे सोचता नहीं है। तो दाऊद का लौंडा वही चिंगम चबाई जा रहा है, और वो बड़ी पुरानी चीज़ है, तो हो सकता है मेरे से पहले वो ये चिंगम चबाई जा रहा हो। मैंने तो मुशर्रफ दौर में मौसूफ को जब देखा था तो उस वक्त ये थे। अच्छा यार, आज एक सुबह सुबह खबर टकराई है कि जो ड्रैप है ना, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ड्रैप, उसके सीईओ साहब की डिग्री जाली साबित हो गई थी। अच्छा जी, ठीक है, लेकिन बाबा रहमते जो था उसने कहा कि ओए वक्त पा देंगा जिन्हें ये वाले वेख्या भी, ठीक है, कोई इसको नहीं हटाएगा। और जब ड्रैप वाले को नहीं हटाया गया तो फिर ड्रैप वाले ने हाथ दिखाया और उसने अपनी मर्जी से कोरोना इंपोर्ट के लोगों को लंबे लंबे थप्पड़ पकड़ के लाइसेंस देना शुरू कर दिए।
अब ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी, क्योंकि तबंटू तो सिर्फ हमने पकड़ने, इन्हें अपनी वक्री दुकानदारी खोल रही है। लिहाजा एक ही रात के अंदर 2 फैसले किए गए, एक तो उसको ओहदे से हटाया गया और दूसरा उसकी तरफ से कोरोना वैक्सीन तमाम कमिटमेंट जो थी वो खारिज कर दी, यानी 6.5 में ही हाथ मार दिया। कोरोना हमने लेके, अब चूंकि एक्सपोर्ट तो हो सकती नहीं, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पे कमर्शियली कोरोना की वैक्सीन दस्तियाब है, तो एक्सपोर्ट तो कुछ हो नहीं सकती किसी मुल्क के साथ। और जब उस अक़वाम मुत्तहिदा का फंड मौजूद है उस मुल्क को मुफ्त खरीद के देने के लिए, तो वो उसका दिमाग ख़राब है, वो कौन से लेगा। और तीसरा एस्ट्राज़ेनेका जो दुनिया के अंदर फ्लॉप हो गई है और वो हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए दस्तियाब है, इंडिया से सीधा ही जहाज़ पे उधर बिठा देंगे। तो लिहाजा क्योंकि हम पाकिस्तानियों को क्यों ना टीका लगाए, तो फिर पाकिस्तानियों को टीका कैसे लगाया है हमने, उसके लिए आप हमारा वैक्सीन वाला जो वीलॉग है वो मुलाहिजा फरमाएं। टाइम खत्म हो गया। SSCP का कमिश्नर अपॉइंट करने के मामले पर शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट होने लगी है। क्या SSCP के उसके पास उसके ऊपर ना जितनी भी सरकारी शोबे की कंपनियां हैं ना, उनके CEOs अपॉइंट करने की पहले ही इंक्वायरी चल रही है। ओके, ठीक है। पाकिस्तान और रशिया जो है वो आपस में जो बाहमी एहतराम के प्रोटोकॉल्स हैं उनमें तरमीम के लिए तैयार हो गए हैं। वो यार जो कर लेंगे, एक ने किया भला जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मायूसी जो है असद उमर साहब ने जी, फरमाया है। हाँ, टाइम खत्म हो गया। ले सामीन कराम, आपके पास कोई पॉजिटिव खबर हो तो हमें फीडबैक में भेजा करें ताकि हम वो पढ़ा करें। नेगेटिव खबरें पढ़ के ना अब वाकई नेगेटिविटी बड़ी हो गई जी, है ना। को पॉजिटिव बात की जाए, और पॉजिटिव बात हम ये करते हैं कि यार अपने बच्चों को बाहर भेजें पढ़ने के लिए, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो OA लेवल से फारग हो रहे हैं, FSC FA कर रहे हैं, उनको बाहर भेजें। पाकिस्तान के लिए मखसूस 90% वज़ाइफ जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है, जो कि पार्लियामेंट से एसोसिएटेड मुंसलिक है, इंडिया की पार्लियामेंट से, वहाँ पर भी पाकिस्तानियों का सार्क के मेंबर के तौर पे बहुत बड़ा कोटा है जो हर साल ज़ाया होता है, ना सिर्फ पाकिस्तानी तलबा का बल्कि पाकिस्तानी असातिज़ा का भी। ठीक है। और अच्छी तनख्वाह देते हैं, इन स्टाइपेंड ही महीने का कोई लाख के रुपये है। ठीक है। लेकिन ये मास्टर और PhD वाले तलबा जो हैं उनके लिए ये है यूनिवर्सिटी, अंडर ग्रेड्स के लिए नहीं है, मास्टर और PhD के लिए भी। किसी भी दिन खबर आ सकती है कि इंडिया साडा भाई है, तो कोई हरज नहीं है कि अगर आप बच्चे को दूर नहीं भेजना चाहते और ये चाहते हैं कि बच्चा हर वीकेंड पे आपको मिलने के लिए तशरीफ़ ले आए, ठीक है, तो दिल्ली से जो बस चलती है वो किसी भी दिन बहाल हो सकती है ना यार। तो वो हमने बहुत सारे ऐसे बच्चे और बच्चियां हमारे स्टूडेंट रहे हैं, हाँ तकरीबन आधी 1 दर्जन तो है, जो कि वहाँ पे उन्होंने दाखिला लेके या MPhil किया है या PhD की है। और वो रोज़ाना उनका शेड्यूल ही यही होता था कि फ्राइडे को उन्होंने क्लास अटेंड करके बस में बैठना होता था, और बस जो थी वो शाम तक उनको लाहौर पहुंचा देती थी, और वो वीकेंड सारा इधर गुजारते थे। फ्राइडे सैटरडे स्कूल से गुजारते थे, संडे की दोस्ती बस के ऊपर वो वापस चले जाते थे। ठीक है। मतलब पहले ये एक्सरसाइज होती है, 1 हफ्ते के बाद आना, फिर 2 हफ्ते होते हैं, फिर महीने होते हैं, तो आखिरी सेमेस्टर तक बच्चा कहता है कि मिड टर्म छुट्टियाँ होंगी तो मैं आऊँगा। तो ये भी एक ऑप्शन है जो हम आपको लिंक भेजते हैं जब आप हमें ईमेल करते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस पे जो हम आपको लिंक्स की भेजते हैं उसमें ये लिंक शामिल नहीं है। मैंने जानबूझ के शामिल नहीं किया कि मैं पहले ही गद्दार हूँ, इंडिया का एजेंट हूँ, राह का पेड़ हूँ, तो और कसर पूरी हो जाए, एक और सबूत जो है वो उनके हाथ आ जाए। लेकिन अच्छा अदारा है, मैं बच्चों की वहाँ पे जो ग्रूमिंग देखी है, बेहतर अदारा, ठीक, मतलब हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी के बराबर का अदारा है। ठीक हो गया। चलिए, अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।